नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई 132वीं जयंती। जिले में जगह जगह हुए कार्यक्रमों के आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अधिकारियों ने किया माल्यार्पण। कई जनपदों से आए कवियों ने बाबा साहब के जीवन पर डाला प्रकाश। उरई के जिला अस्पताल में आयोजित किया गया कार्यक्रम। कृष्णा न्यूज की विशेष रिपोर्ट। मिला के जो जयंती का उद्देश्य था कि हम बाबा साहब के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर इस देश को और प्रगति की तरफ ले जाएं और जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी औलादें हैं, जो हमारे आने वाले छोटे बच्चे जो भविष्य में बड़े होंगे और उनका जो दारोमदार है हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ी पर ही टिकी होगी, तो उनसे बड़ी अपेक्षा हम लोगों ने करी है कि बाबा साहब के इतिहास को समझे, बूझे, जाने। और उन्होंने कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में अपना जीवन जिया और एक इतने महापुरुष के रूप में उभर के आए। तमाम परेशानियों को सहते हुए उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो कि किसी व्यक्तित्व ने पूरे वर्ल्ड में नहीं कमा पाया। वो नाम उन्होंने रोशन किया और उनको 1990 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। वो हमारे संविधान के निर्माता रहे। संविधान के अनुपालन के लिए ये बड़े हर्ष का विषय रहा कि इनको अपने भारतवर्ष का पहला जो है कानून मंत्री भी बनाया गया कि आपने जो संविधान दिया उसका अनुपालन भी करें आप। तो उनका जीवन बड़ा संघर्षमयी रहा। तो हम सबको उनसे सबक लेने की जरूरत है। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं पुनः आज इस दिवस पर 14 अप्रैल पर उनको वंदन नमन करता हूं और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस दौरान क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिला अस्पताल में? इस दौरान कुछ हमारे यहाँ एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, मुस्कान इंस्टीट्यूट, वहाँ के बच्चों ने कुछ बाबा साहब के ऊपर कुछ गीत प्रस्तुत किया। कुछ बच्चों ने उनको इतिहास के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी बताई और कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, कब कब उन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की और क्या क्या डिग्रियां उन्होंने हासिल करी। इन सब के बारे में विस्तृत रूप से उस बच्चे द्वारा बताया गया और साथ में बाबा साहब के कार्यक्रम को लेकर ही जो मौजूदा सरकार है उनके सिस्टम में जो भी यहाँ के चयनित राजनेता लोग हैं, जैसे माननीय विधायक जी गौरी शंकर वर्मा जी, उन्होंने भी बाबा साहब के ऊपर पूरा प्रकाश डाला और जनता से अपील भी की और हम लोगों से भी अपील की कि जो उन्होंने कार्य करे हैं इस देश को ऊंचा उठाने के लिए उसको बरकरार रखें और निकट समय में उनका नाम सदैव के लिए अमर रहे, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है हम सबको। हम उन सबके बहुत आभारी हैं और इसी क्रम में हमारे जिलाध्यक्ष जिला अस्पताल उरई में आज आपको आमंत्रित किया गया है। बाबा साहब की जयंती पे आपने कुछ शब्द भी कहे हैं, तो लोगों को कौन से विचार जो हैं फॉलो करने चाहिए, कौन सी बात है जो हमेशा स्मरण रखनी चाहिए? आज इस बुंदेलखंड के उरई की धरती पर मैं आज आया हूँ। दूसरी बात ये कि आज सौभाग्य है कि बाबा साहब की 132 में जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो अस्पताल में रखा गया है उसमें मेरा आना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, हमारे जो अभिव्यक्ति दर्ज करने की जो व्यवस्थाएं हैं उनको हमें आने वाली पीढ़ियों को और हमें समाज में जो विकृति आ रही है उससे सहयोग की जरूरत है। और बाबा साहब के संविधान को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है और हम जब तक बाबा साहब के सिद्धांतों और संविधान के दिए गए प्रावधानों पर हम नहीं जब तक कामयाब होते हैं तब तक हमारे समाज में तरक्की और उत्थान की संभावना सोचना मुश्किल हो जाता है। और कहता भी हूँ कि जब जब धरती शब्द संजोती तब इतिहास वचन देता है और गांव गरीब और अत्याचार में बढ़े तो बाबा साहब जैसा लाल जन्म देता है। तो इन्हीं के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उरई की धरती पर आप सब लोगों को स्नेह पाकर मैं यूँ प्रति करता हूँ कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है, दर्द बहुत झेले हैं जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है।